मॉन्स्टरवर्स एक ऐसा यूनिवर्स है जिसमें कीड़े मकोड़ों से लेके जानवर और छिपकली से लेके बंदर हर किसी की इज्जत है सिवाय के इंसानों को छोड़कर। लेकिन यही चीज इस पूरे मॉन्स्टरवर्स की सबसे अच्छी चीज है, क्योंकि लफड़ा देखना किसको नहीं पसंद है, चाहे वो लफड़ा छिपकली और बंदर में हो या फिर यूट्यूबर्स में। लफड़ा देखना तो हर किसी को पसंद है। लेकिन आने वाली गॉडजिला एक्स कॉन्ग मूवी में हम लोगों को गॉडजिला और कॉन्ग का भाईचारा ऑन टॉप देखने को मिलेगा। अब ये दोनों का भाईचारा समझने के लिए तुम लोगों को मॉन्स्टरवर्स में पहले जितने भी शोज और मूवीज आई है वो देखना जरूरी है। तो आज हम इस वीडियो में इसी चीज पर बात करेंगे कि मॉन्स्टरवर्स के जितने भी शोज और मूवीज हैं उन सभी को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में कैसे देखें, ताकि मॉन्स्टरवर्स में जितने भी इवेंट्स हुए और उनकी जो टाइमलाइन है वो तुम लोगों को बहुत ही इजीली समझ आ जाए। तो वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो वीडियो को आखिरी तक जरूर देखना। लेकिन उससे पहले जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो। तो इस क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर लिस्ट में सबसे पहली मूवी आती है कॉन्ग स्कल आइलैंड, जो की रिलीज हुई थी 2017 में। अब इस मूवी के जो इवेंट्स है वो सेट है ईयर 1973 में। इस मूवी में हम लोगों को कहानी देखने को मिलती है एक सीक्रेट गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन मोनार्क की, जो एक मिशन पर जाते हैं एक आइलैंड पर, जिसे लीड कर रहे होते हैं बिल रेंडा। अब मोनार्क के लोग इस आइलैंड पर इसलिए जाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि इस आइलैंड पर एक बहुत ही बड़ा टाइटन एग्जिस्ट करता है, जिन्हें कि हम लोग मॉन्स्टरवर्स में काइजू भी कहते हैं। और इस मूवी में हम लोगों को पता भी चलता है कि इस आइलैंड पर रहता है कॉन्ग। अब कॉन्ग जब इन मोनार्क वालों को अपने आइलैंड पर देखता है तो वो इन लोगों से बिल्कुल भी खुश नहीं होता है, क्योंकि वो लोग इसके आइलैंड में जबरदस्ती इन्वेड कर चुके हैं और उसके ऊपर से भी इसके आइलैंड को नुकसान पहुंचा रहे हैं। अब इसके आगे क्या होता है ये सब हम लोगों को मूवी में देखने को मिलता है। अब जिसके बाद दूसरे नंबर पर आता है शो स्कल आइलैंड, जो कि रिलीज हुआ था 2023 में। अब ये शो एक एनिमेटेड शो है, लेकिन ये मॉन्स्टरवर्स में ही एग्जिस्ट करता है और ये स्पिन ऑफ है कॉन्ग स्कल आइलैंड मूवी का। इस सीरीज के जो इवेंट है वो टेक प्लेस करते हैं 1990s में, और इस सीरीज में हम लोगों को बिल्कुल ही नए कैरेक्टर्स दिखाए गए हैं। वो सभी कैरेक्टर्स इस कॉन्ग आइलैंड पर फंस जाते हैं और उनके साथ क्या होता है यही सब हम लोगों को इस पूरी सीरीज में देखने को मिलता है। जिसके बाद अगली मूवी आती है गॉडजिला, जो की रिलीज हुई थी 2014 में। ये जो मूवी है ये मॉन्स्टरवर्स की पहली मूवी थी। अब इस मूवी में हम लोगों को कहानी देखने को मिलती है एक न्यूक्लियर इंजीनियर की, जिसकी वाइफ की डेथ हो जाती है 15 साल पहले एक रिएक्टर के मेल्टडाउन के कारण। अब उसे लगता है कि ये किसी की साजिश थी, लेकिन हमें बाद में जाके मूवी में पता चलता है कि ये सब कुछ हुआ था कुछ बहुत ही बड़े बड़े मॉन्स्टर्स के कारण, जो कि हजारों सालों से डीप अंडरग्राउंड अर्थ में हाइबरनेट कर रहे हैं। अब उसके बाद कहानी कैसे आगे बढ़ती है वो सब हम लोगों को इस मूवी में देखने को मिलता है। जिसके बाद नेक्स्ट सीरीज आती है मोनार्क लेगेसी ऑफ मॉन्स्टर। अब ये सीरीज रिलीज होना शुरू हुई थी नवंबर 2023 से और खत्म हुई थी 2024 में। अब इस सीरीज में दो मेन टाइमलाइंस चलती है। पहली टाइमलाइन जो है वो एग्जैक्टली बात टेक प्लेस करती है 2014 की जो गॉडजिला मूवी रिलीज हुई थी उसके इवेंट के बाद, और दूसरी जो टाइमलाइन है वो चलती है 1950s में कॉन्ग स्कल आइलैंड के जो इवेंट्स थे उसके भी पहले। इस पूरी सीरीज में हम लोगों को दिखाया गया है कि जो मोनार्क सीक्रेट गवर्नमेंट एजेंसी है वो कैसे शुरू हुई और वो कैसे आगे बढ़ते गई, और उनमें जो लोग काम करते थे जिन्होंने मोनार्क को शुरू किया था और उनके जो फैमिली मेंबर्स थे उन सभी को मोनार्क ने अपनी लाइफ में कैसे अफेक्ट किया। यही सब हम लोगों को इस पूरी सीरीज में देखने को मिलता है। मॉन्स्टरवर्स से हमेशा जो एक सब लोगों की कंप्लेंट रही है कि हम लोगों को इस पूरे मॉन्स्टरवर्स में ह्यूमंस की साइड नहीं दिखाई जाती है, तो वो सभी जो कमियां है वो ये सीरीज पूरी कर देती है। जिसके बाद अगली मूवी आती है गॉडजिला किंग ऑफ द मॉन्स्टर्स, जो की रिलीज हुई थी 2019 में। 2014 मूवी में जो गॉडजिला के इवेंट्स हुए थे उसके 5 साल बाद इस मूवी के पूरे इवेंट्स टेक प्लेस करते हैं। इस मूवी में हम लोगों को कहानी दिखाई जाती है कुछ अच्छे और कुछ बहुत बुरे टाइटन्स की, जो कि सरफेस वर्ल्ड पर आ चुके हैं, जिसमें हम लोगों को मोथरा जैसी एक बहुत ही अच्छी टाइटन देखने को मिली थी। उसके साथ ही 3 सिर वाला एक बहुत ही खतरनाक टाइटन किंग गिदोरा, जो कि एक्चुअली में एक एलियन है और इस मूवी का मेन विलन भी। अब किंग गिदोरा है तो बहुत ही ज्यादा पावरफुल, लेकिन हमारे गॉडजिला और मोथरा के भाईचारा ऑन टॉप के कारण वो बिल्कुल भी नहीं टिक पाया। जिसके बाद अगली मूवी आती है गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग, जो की रिलीज हुई थी 2021 में। ये मूवी मॉन्स्टरवर्स की ऐसी मूवी है जिसने मॉन्स्टरवर्स को एक बहुत बड़ा जंप दिया था। इसी मूवी के कारण बहुत से लोग मॉन्स्टरवर्स के फैन बने हैं। उन्हें पता चला है कि एक्चुअली में मॉन्स्टरवर्स क्या है और इस पूरे मॉन्स्टरवर्स में कितनी सारी क्रेजी चीजें हैं, जो हमें आने वाली हर मूवी और सीरीज में सरप्राइज ही करते जाएगी। मूवी थी तो गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग की, लेकिन इस पूरी मूवी का मेन विलन था मेगा गॉडजिला, जिसको आखिरी में कॉन्ग और गॉडजिला मिलकर इवेंचुअली हरा ही देते हैं, और इन दोनों के बीच की जो नजदीकियां हैं वो थोड़ी बढ़ने लगती है, मतलब भाईचारे के सेंस में। अब जिसके बाद अगली मूवी आने वाली है अपनी गॉडजिला एक्स कॉन्ग, जिसमें हम लोग इन दोनों को साथ में लड़ते हुए देखने वाले हैं स्कार किंग और शिमू से। अब ये मूवी कितनी ज्यादा क्रेजी होने वाली है ये तुम लोगों को इसके ट्रेलर देख के तो आइडिया लग ही गया होगा भाई। मतलब लिटरली इसमें कॉन्ग गॉडजिला की सवारी करने वाला है, और अब इसके आगे भी हम लोगों को इस मूवी में और मॉन्स्टरवर्स में आगे क्या क्या क्रेजी और वियर्ड चीजें देखने को मिलेगी भाई मैं सोच भी नहीं सकता। तुम लोग कितने ज्यादा एक्साइटेड हो गॉडजिला एक्स कॉन्ग मूवी के लिए मुझे कमेंट में जरूर
जरूर बताओ। और अगर वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक जरूर से कर देना और ऐसे ही और भी बढ़िया कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। उसके साथ ही मैंने डेडपूल 3 और मॉन्स्टरवर्स से रिलेटेड कई सारी चीजों पर बात की है, तो इन दोनों प्लेलिस्ट को भी जरूर से चेकआउट करना। और तब तक के लिए देखते रहो सिंगुलैरिटी को।